मित्रों नमस्ते। संस्कृत बोलो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल मैं आपको प्रगृह संज्ञा पढ़ा रहा था, प्रमुख व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं और परिभाषाएं, ये चैप्टर चल रहा है। इसके अंतर्गत मैं आपको कल प्रगृह संज्ञा पढ़ाया था। आज मैं आपको घ संज्ञा पढ़ाऊंगा। घ संज्ञा होता क्या है? एक सूत्र होता है कि तरक तंपो घ। घ संज्ञा क्या होता है? तरक तंपो घ। तरक और तमक ये दो प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। तरक और तमक ये दो प्रत्यय है। तरक और तमक ये दो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय। ठीक, इन दोनों प्रत्ययों की क्या होती है? घ संज्ञा होती है। तरक और तमक ये दो प्रत्यय हैं, इन दो प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है। ठीक, उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं कि एक कुमारी तरह कुमारी तरह, ठीक, उसके बाद एक होता है कुमारी तमा। अब देखिएगा, इसमें कुमारी तरह में तरह प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें जो है तमक प्रत्यय लगा हुआ है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जिसमें तमक और तरह प्रत्यय लगे, तमक और तरफ प्रत्यय लगे, इन दोनों की क्या होती है? घ संज्ञा होती है। ऐसे शब्द जिसमें तरफ और तमक प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो, उन शब्दों की क्या होती है? घ संज्ञा होती है। कोई दिक्कत? तो परीक्षा में आपको प्रश्न कैसे मिलेगा? जैसे एक प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न आएंगे, निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों में किसमें घ संज्ञा का प्रयोग हुआ है? घ संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में किसमें घ संज्ञा का क्या हुआ? प्रयोग हुआ है। तो आपको एक ऑप्शन दे दिया कुमारी तरह, दूसरा दे दिया कुमारी तमा, और तीसरा दे दिया दोनों, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपको क्या करेंगे? चार ऑप्शन दे देंगे और प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित शब्दों में से किसमें घ संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो अगर आप जानते रहेंगे घ संज्ञा क्या होता है, ऐसे शब्द जिसमें तरक और तमक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्द जो होते हैं घ संज्ञक होते हैं। अब हम देखेंगे, जानते रहेंगे कि जैसे कुमारी तरह है, कुमारी तरह है, इसमें क्या हुआ है? तरक प्रत्यय लगा हुआ है, और कुमारी तमा जो है इसमें तमक प्रत्यय लगा हुआ है, दोनों है। तो ऑप्शन देखेंगे, कुमारी तरह कुमारी तमा दो दिया है, फिर अगला ऑप्शन है दोनों, और अगला है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप जानते रहे कि कुमारी तरह और कुमारी तमा जो है घ संज्ञक शब्द हैं, तो आसानी से आप क्या करेंगे? इसके उत्तर को सॉल्व कर ले जाएंगे तुरंत। आप ऑप्शन नंबर सी, तीसरे नंबर को क्या करेंगे? टिक करेंगे और ये आपका प्रश्न हो जाएगा। बहुत ही सुपर प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा क्या होता है? ठीक, निष्ठा संज्ञा देखिएगा,
निष्ठा संज्ञा। ठीक, एक होता है सूत्र होता है इसका निष्ठा संज्ञा का तवतु निष्ठा। निष्ठा ये सूत्र होता है, इसका अगर हम पद विच्छेद करते हैं तो हमको मिलता है तवतु निष्ठा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल तरीके से आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ा रहे हैं। अगर आप जरा सा दीजिए ध्यान देंगे तो आपको अवश्य क्या होगा ये समझ में आएगा। ठीक, देखिए तवतु और त ये दो प्रत्यय होते हैं। त और तवतु ये दो क्या है? प्रत्यय है। ठीक, ये जो प्रत्यय दो हैं, ये जिस शब्द के अंत में लगते हैं उनकी क्या संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक, फिर सुनिएगा, त और तवतु ये दो प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। कोई पूछे किसकी किसकी निष्ठा संज्ञा होती है तो आप बताएंगे त और तवतु दोनों प्रत्ययों की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। अब उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जैसे होता है भुक्ता। ठीक, अब भुक्ता इसमें क्या हुआ है? त प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें क्या हुआ है? त प्रत्यय लगा हुआ है। अब इसी में क्या करते हैं, अगर हम तवतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका? भुक्तवान। क्या बोलता है आपका? भुक्तवान। इसमें क्या हुआ है? तवतु प्रत्यय। क्या है? तवतु प्रत्यय। समझ रहे ना? जैसे भुक्ता में क्या था? त प्रत्यय था और भुक्तवान में जो है तवतु प्रत्यय है ना, इसलिए ये दोनों कैसे संज्ञक है? निष्ठा संज्ञक है। ये दोनों शब्द जो है वह निष्ठा संज्ञक है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे पठिता है, पठिता ना, ये क्या है? पठिता। ऐसे ही एग्जाम्पल क्या होते हैं प्रश्न में, परीक्षा में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। पठिता है, इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है? इसमें भी त प्रत्यय। अब इसमें हम तवतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा? पठितवान। ठीक, इसमें क्या हुआ है? कौन किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अगर कोई पूछे तो आप क्यों बताइएगा? तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। समझ आया? बहुत ही सिंपल है। फिर आपको क्या करना है? समझना है। फिर से मैं बता रहा हूं, निष्ठा संज्ञा किन किन प्रत्यय की होती है? निष्ठा संज्ञा दो प्रत्यय की होती है, एक त और दूसरा तवतु। त और तवतु की क्या होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। दो एग्जाम्पल आपको मैं दे दिया। एक भुक्ता, भुक्ता में क्या हुआ? त प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ठीक, भुक्तवान, इसमें तवतु आया। पठिता और पठितवान। ठीक, ऐसे शब्द जो है ये क्या है? निष्ठा संज्ञक है। अब आगे चलते हैं तो अगला हमको मिलता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम समय में ज्यादा, क्योंकि मैं थोड़े समय में आपको बहुत ज्यादा कुछ ज्ञान की चीजें देना चाहता हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप अवश्य वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में ऐसे ही क्या है? प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अगला है सर्वनाम संज्ञा। सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम संज्ञा। ठीक, सूत्र होता है क्या? सर्वाग्नि। सूत्र क्या होता है? सर्वाग्नि सर्वनामानि। सर्वाग्नि सर्वनामानि। ठीक, अगर इसको हम पर विच्छेद करते हैं तो मिलता क्या है? सर्व
फिर उसके बाद आदि, फिर उसके बाद मिलता है सर्वनामान। ये आपका परिच्छेद है। तो अगर कोई पूछे सर्वनाम संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे क्या? सर्वादि सर्वनामानि। क्या बताएंगे? सर्वादि सर्वनामानि। ठीक, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो इसको हम मिलता क्या? सर्व आदि और सर्वनामानि। ठीक, अब इसका अर्थ हम बताते हैं। सूत्र का अर्थ क्या होता है? जैसे आपके सर्व है, विश्व है, यत है, तत् है, इदम है, अस्मद है, युष्मद है, ये जितने भी शब्द हैं ये सब आपके क्या है? सर्वनाम संज्ञक होते हैं। देखिएगा, सर्व, यत, एतत्, अस्मद, युष्मद, इदम, विश्व, आदि, ये क्या है? सर्वनाम संज्ञक है। ये क्या है? आपके सर्वनाम संज्ञक हैं। सर्वादि सर्वनामानि, ये सर्वनाम संज्ञक विधायक सूत्र है। सर्व आदि सर्वनाम मतलब सर्व, यत, एतत्, अस्मद, उस्मद, इदम, विश्व, ये सब जो है आपके सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं। ठीक, याद करिएगा इनको। अगर कोई पूछता है सर्वनाम संज्ञक में, तो आप सर्व, यत, एतत्, अस्मद, उस्मद, इदम, विश्व, ये सब जो है आपके क्या सर्वनाम संज्ञक हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही तो सिर्फ आपको प्रश्न कैसे मिलेगा कि सर्वनाम संज्ञक विधायक सूत्र बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सर्वादि सर्वनामानि। ठीक, आप ये भी जानते रहिए किसी सर्वनाम संज्ञक शब्द क्या क्या होते हैं? सर्व, यत, एतत्, अस्मद, उस्मद, इदम, विश्व, ये सब जो है आपके सर्वनाम संज्ञक हैं। आगे आता है विभाषा संज्ञा। आगे क्या आता है? विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा क्या होती है? ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे परीक्षा में क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, विभाषा संज्ञा। विभाषा संज्ञा, ठीक, विभाषा संज्ञा क्या है? अब देखिएगा, सूत्र होता है नवेति विभाषा। नवेति विभाषा, ये सूत्र होता है। देखिए, विभाषा संज्ञा क्या होता है? नवेति विभाषा, मतलब कि इसका अगर हम सूत्रार्थ देखें, सूत्र का अर्थ क्या होता है? मैं सूत्र पर देखो, अगर कोई चीज अगर सूत्र से अगर आपको आसानी से बताया जा रहा है तो आपको हमेशा याद होगा। रटंत विद्या जो है ज्यादा समय तक नहीं चलती, इसलिए हम क्या करते हैं? आपको सूत्र पर ज्यादा फोकस करते हैं। सूत्र के हिसाब से आप समझ लेंगे एक बार में, तो आपको पूरे जीवन में कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि आपको अध्यापक बनना है। ठीक, बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए आप विशेष करके आप सूत्रों से परिचित होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सूत्रार्थ क्या है? न का मतलब होता है निषेध। न का अर्थ जो होता है निषेध होता है। न का अर्थ क्या होता है? निषेध होता है। और वा का अर्थ क्या होता है? वा का अर्थ क्या होता है? विकल्प। विकल्प से न का अर्थ होगा निषेध और वा का अर्थ हुआ विकल्प से। ठीक, तो कहने का मतलब यह हुआ नवेति विभाषा, न का अर्थ हुआ निषेध, वा का अर्थ हुआ विकल्प से। अर्थात निषेध और विकल्प, निषेध और विकल्प, इन दो जो अर्थ हैं इनकी क्या संज्ञा होती है? विभाषा संज्ञा होती है। मतलब कि निषेध और विकल्प जो है ये विभाषा संज्ञक होते हैं। समझ, फिर बता रहा हूं। न का अर्थ होता है निषेध,
क्या होता है? निषेध। वा का अर्थ होता है क्या? विकल्प। ठीक, निषेध और विकल्प की क्या संज्ञा होती है? आपकी विभाषा संज्ञा होती है। इसका सूत्र जो होता है नवेत विभाषा होता है। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। तो आपका आता है संप्रसारण संज्ञा। संप्रसारण संज्ञा अगला सूत्र है संप्रसारण संज्ञा। देखिएगा, संप्रसारण संज्ञा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संप्रसारण संज्ञा होता क्या है ना? ये सूत्र होता है इसका 11 संप्रसारणम। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है 11 संप्रसारणम। ये संप्रसारण संज्ञा है, इसका सूत्र होगा 11 संप्रसारणम। अर्थात अगर हम इसका पदच्छेद करेंगे, अगर हम इसको पदच्छेद करेंगे, ठीक, पदच्छेद करेंगे तो ये मिलता है क्या? एक ना, एक और गणन, इन सब की क्या होती है? संप्रसारण संज्ञा होती है। ठीक, अब देखिएगा 11 संप्रसारणम, एक जड़ और संप्रसारणम, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जड़ के स्थान पर क्या होता है? एक होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संप्रसारण कहते हैं। यड़ के स्थान पर एक होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? संप्रसारण कहते हैं। जैसे ये प्रत्याहार है ना, ये क्या है? आपको प्रत्याहार है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इसके अंतर्गत आएगा व, र और ल। ये किस व्यंजन के अंतर्गत आता है? अगर कोई पूछे य व र ल किस व्यंजन के अंतर्गत आता है तो आप क्या बताएंगे? इसके पहले कक्षा में मैं आपको क्या किया हूं? बता चुका हूं, याद करिए। ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। य व र ल आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, अब यह क्या है ना? अब इसके बाद एक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? मैं आपको माहेश्वर सूत्र में पढ़ाया था, उसी समय बताया था प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या होता है, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, ये सब मैं आपको बताया था। अगर आपको आया होगा ना, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे से आपको क्या हो रहा, समझ में आ रहा होगा। क्योंकि देखिए पिछली जो कक्षा है वो क्रम से था, सारी कक्षाएं अपने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कक्षा थी। क्योंकि जब बेस नहीं जानेंगे तो आगे हमको आएगा नहीं। अगर आप न देखे हो पिछली कक्षा को तो अवश्य आप जाकर के पिछली कक्षा को क्या करिए, देखिए, तो आपको बहुत आसानी से क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए एक क्या है? ई उ री और री। एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री आता है, यह प्रत्याहार के अंतर्गत य व र ल आता है। अब ये क्या कह रहा था कि 11 संप्रसारण यही कह रहा था कि यह के स्थान पर क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। यह प्रत्याहार के स्थान पर एक प्रत्याहार हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? संप्रसारण कहेंगे। समझ आया? अब देखिएगा, यह के स्थान पर जब इक होगा ना, देखिएगा, इनको ध्यान दीजिएगा, यह के स्थान पर होगा, वह के स्थान पर उ हो जाएगा, र के स्थान पर री हो जाएगा और ल के स्थान पर ली हो जाएगा। ठीक, इन सबको याद करिएगा, क्योंकि 4 इनकी भी संख्या है, 4 इनकी भी संख्या है, दोनों मेल कर रहे हैं। अब उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से आप जैसे यज धन तर होता है, यज धन तर, ठीक। अब यज धन तर पढ़ा क्या आपने? 11 संप्रसारण में यही पढ़ा कि यड़ के स्थान पर क्या होता है? इक हो जाता है। तो यड़ के अंतर्गत यह वो रल आता है
और इ के अंदर ई उ री आता है। य के स्थान पर क्या करना है हमको, ई करना है, यही करेंगे ना। जब य के स्थान पर ई करेंगे तो ये क्या होगा, ई हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे तो ये हो, इन सबसे मिलकर क्या बनेगा, ये इष्ट बनेगा। ठीक, ये धातु होती है, ये क्या हो जाएगी, फिर इष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से आपका ये अगला है वोप धन तर। वोप धन तर समझ आया ये कैसे हुआ, क्योंकि यह के स्थान पे हमको इक करना था, हमने यह के स्थान पे क्या किया, इक कर दिया। इसी को क्या कहा जाता है, संप्रसारण कहा जाता है। उसी प्रकार से ये वोप धन तर। अब इसमें हम क्या करेंगे, संप्रसारण करेंगे। वह के साथ हमको करना क्या है, ऊ करना है। ध्यान दीजिएगा, वह के स्थान पे हमें ऊ करना है। जब वह के स्थान पे हम ऊ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊ ना, ऊ उत्तर। वह के स्थान पे क्या होगा, ऊ हो गया। ठीक, आगे सबको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को संप्रसारण कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, आप अवश्य इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए, फिर नहीं समझ आता, एक बार नहीं 2-3 बार आप वीडियो को अवश्य देखिए, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आया हो तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के पास शेयर करें, और अगर वीडियो उपयोगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।